अस्सलाम वालेकुम व आखिर दावाकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिस इज़ मोहम्मद अल्ताफ़ विद यू का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ। विद यू का मतलब ये नहीं है कि मैं आपका एक आपके किसी भी तरह आपको जो है, मैं तो सिर्फ़ एक कन्वेयर हूँ, बाकी अमल तो आपको करने हैं। और मिनिमम 33% अटेंडेंस आपको जो मैरिड टाइम से लेके अप टू एंड ऑफ लाइफ तब तक आपको ऑब्टेन करने हैं। ओके, या रहमानी या रहमानी या रहमानी या रहमानी। देखिए, जो दीन इस्लाम को डिफेम करने वाले लोग मुसलमान ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि वो चाहते तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है और ना ही वो चाहना चाहते हैं। वो मोहम्मदुन एंड मोहम्मदिन जो दो वर्ड हैं, डबल पेश एंड डबल ज़ेर, इसके मायने जिस दिन समझ जाएंगे और ख़ात्मा का मानी समझ जाएंगे और नबीने का मानी समझ जाएंगे, ऑटोमेटिकली उनके ईमान जो है जाग जाएगा। वो अभी इस पॉइंट पे लाइफ है और टुडे, और ईमान जो है वो यहाँ पे था रिसीव्ड ईमान। तो ये जो फासला जो है वो कवर कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। वरना वो है वो वहीं पे खड़े हैं जहाँ से उन्होंने प्रॉमिसेस की थी रब्बुल आलमीन से कि हम आपकी इबादत करेंगे, लेकिन वो नहीं की इबादत, वो वहीं की वहीं खड़े रहे। डेली 30 टाइम्स कहते रहते हैं ए दिन सिरातल मुस्तकीमा, ए दिन सिरातल मुस्तकीमा, ए दिन सिरातल मुस्तकीमा। लेकिन कभी इनके दिमागों में जो रस्टिंग छाई हुई है वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाए कि भाई हम कह तो रहे हैं, लेकिन हमको कहाँ से सिरात मुस्तकीम मिलेगा। क्या रब्बुल आलमीन मेरे घर के आंगन में आके बताएंगे, प्रीच करेंगे, या फिर कैसे क्या होगा। तो वही बात है ना। तो जब दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, शाख के उल्लू के कहने पे आप रहेंगे, तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। आई एम ओनली द कन्वेयर इल्ला बुलागम मुबीन, दैट्स इट। वो बुलागम मुबीन, और आपकी ड्यूटी है आप जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा करने की, जिससे आप तुफले होना हो। ओके, आज मैं आपको बता रहा हूँ हाउ टू डिज़ाइन इस्लामी कैलेंडर। ऑल्दो मैं पिछली अपनी वीडियोस में कई बार ये समझा चुका हूँ, लेकिन आज मैं समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1 पॉइंट, कीप विद यू उर्दू कैलेंडर एंड ग्रिगोरियन कैलेंडर along with Hindu
फेस्टिवल, हिंदू फेस्टिवल। ओके, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि आप अत्तोबता यानी कि 113 सूरतुन नंबर की 36 सवाल आयत, इसमें लिखा है कि जो महीनों की गिनती है 12 है, जिसमें 4 हुरमुन के हैं। हुरमुन उनको बोलते हैं कि उस महीने में जो जनरल वाइफ होती है या अटैच्ड वाइफ, जो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन होती हैं, जिनकी नॉन एक्टिव एनएस होती है, तो वो उनके साथ सेक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ओनली लिबासुन के फोन, लिबासुन को कहते हैं फिजिकल मास्टरबेशन। लिबासुन मीन्स फिजिकली masturbation each other, लिबासन उसको बोलते हैं। लिबासन को कपड़े नहीं बोलते हैं कि जो कपड़े पहनना, एक क्लॉथ है, गारमेंट, नो। लिबासन का मतलब फिजिकल मास्टरबेशन। हार्मोन को सी बोलते, हार्मोन के महीने जो है हैज़ बीन एंड विल हैव बीन रिमेन सेम। इसमें जो जनरल वाइफ, अटैच वाइफ, जिनकी नॉन एक्टिव एनएस होती है, उसके साथ सेक्स नहीं कर सकते। ओके, ओनली लिबासन while presence in fertile land। अब जिसमें हार्मोन के 4 होते हैं, तो फर्स्ट मंथ जो होता है वो रमज़ान का होता है, बाकी 3 अलहज्जा वाल अमृता के होते हैं। और रमज़ान कैसे आएगा? रमज़ान 9वां महीना कहते हैं, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली आपको दिमाग क्लिक करेगा कि फर्स्ट मंथ से लेके 8 मंथ तक गर्मी और ये 12 सर्दी। क्लियर? ये हो गया आपके गर्मी के 8 महीने, और ये यहाँ से यहाँ तक ये सर्दी के 4 महीने, 4 माह, और ये गर्मी के 8 माह। ओके, क्लियर? हाँ, 8 माह गर्मी के जाने के बाद जो पहला महीना 9th मंथ वो रमज़ान का होता है, ये रमज़ान। बाकी के 10, 11, 12 ये अलहज्जा वाला मरता है। यानी कि ये जो है टोटल एक स्पेन में आती, 1 in 1 स्पेन। इसकी पहचान ये है कि 1 स्पेन का मतलब है गर्मी का सीज़न एंड सर्दी का सीज़न ऑल टुगेदर। कभी भी रमज़ान गर्मी में नहीं आ सकते, कभी भी अलहज्जा वाल अमृता गर्मी में नहीं आ सकते। ऑलवेज जब से दुनिया बनी है और जब तक रहेगी तब तक यही सेम रहेगा। और जो क्लाइमेट है वो फोकल पॉइंट ऑफ क्लाइमेट इज द डेजर्ट लैंड क्लाइमेट। डेजर्ट लैंड जितने भी है, डेजर्ट लैंड किसको बोलते हैं? डेजर्ट लैंड बोलते किसको है? व्हाट इज डेजर्ट लैंड? इसको बोलते हैं वो सरजमी जो ड्यून सैंड से ढकी हुई होती है, उसको डेजर्ट लैंड बोलते हैं। वो सिर्फ मिडिल ईस्ट, इंडिया प्लस पाकिस्तान
प्लस इराक, वो तो इराक तो इसी में आ गया ना। इराक, ईरान, पार्ट ऑफ इंडिया, पार्ट ऑफ पाकिस्तान, पार्ट ऑफ ईरान, यमन, यूएई, है ना, और यूनाइटेड किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, है ना। ये तो सऊदी अरबिया वगैरह जितने भी है वही है। ड्यून सैंड होता है, एक बारीक बारीक होता है। ड्यून सैंड एक्चुअली जो होता है, ड्यून सैंड इट इज जस्ट लाइक जो बॉडी में जो छेद होते हैं उसकी भांति, उसकी वो है जस्ट लाइक दैट। ओके। और जो शर्मगाहें हैं, देखो मैं क्लियर बता रहा हूँ मैं आपको, जरा सा भी कुछ वो नहीं है। जो शर्मगाहें हैं उनको ग्रेन की भांति हैं, अनाज। ओके, अनाज की भांति हैं। अनाज, वेजिटेबल्स, सेमी फ्रूट, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब जो शर्मगाहों के अराउंड जो हेयर होते हैं वो खरपतवार की भांति होते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष। और फ्रूट्स धो कर ही यूज करना चाहिए all the time। ओके। खरपतवार जो है वो, खरपतवार क्या होती है कि वो खरपतवार वो होती है जो उगाई में बाधा पहुंचाती है या प्रोडक्शन को रोक
लेती है। पर्याप्त नहीं हो पाता, मतलब फुल इंजॉय नहीं हो पाता। ओके। नेल फिंगर always to be cut by husband and wife. ओके। अच्छा, कैलेंडर आपने ले लिया, ठीक है ना। अब उसमें जो है वो एक स्पेन में आते हैं, जैसे गर्मी के 8, सर्दी के 8। तो फोकल पॉइंट हमारा तो डेजर्ट लैंड का। तो डेजर्ट लैंड में इराक में जहाँ भी सर्दी है तो वहाँ भी ईरान में भी वही सर्दी है, एक ही जगह। तो वो वही क्लाइमेट का कैलेंडर हमको जो फॉलो करना है, चाहे हम स्विट्ज़रलैंड में रह रहे हों, चाहे हम कनाडा में रह रहे हों, चाहे हम शिमला में रह रहे हों, चाहे हम जो है वो कश्मीर में रह रहे हों, चाहे हम उसमें मॉस्को में रह रहे हो। लेकिन हमारा जो फोकल पॉइंट क्लाइमेट का जो रमज़ान और हरमुन के मंथ को सेलिब्रेशन और एग्जीक्यूशन का बेस्ड ऑन द क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट लैंड ऑफ द वर्ल्ड। जो नियरेस्ट डेजर्ट लैंड है यू कैन परफॉर्म अल-हज्ज वल उम्रता। दीज आर 10th 11th 12th मंथ। रमज़ान आपको घर में ही अपनाना पड़ेगा। रमज़ान के लिए नहीं जाना आपको, ओनली अल-हज्ज वल उम्रता के लिए वहाँ जाना है। ओके, ठीक है। तो ये है। अब मून की जो देख लो, जैसे कि सर्दियाँ जैसे जाने लगी, अब आपने जो है वो पता लग जाता है बॉडी से फील करके कि जैसी गर्मी लगती है, सर्दी कम होने लगती है। तो कैलेंडर देखो, मून देखो, है ना, फिर उर्दू कैलेंडर देखो, उसकी तारीख कितनी है देखो। फिर जो है आज मान लो जी है 20 तारीख है, तो 10 दिन और रह गए हैं एंड होने में, महीना 12वां महीना है। ऐसे जो है वो डेट फर्स्ट आया तो डाला फर्स्ट डेट ये आ गई है गर्मी का महीना। फिर जैसे गर्मी के 8 महीने गए, 8 महीने के बाद जो है फिर जो है 9वां महीना जब आता है और इससे पहले सर्दी शुरू हो जाती है। तो सर्दी के होते हैं ना 4, 9, 10, 11, 12। तो जब सर्दी शुरू होने को आती है तो आपको पता चल जाता है गर्मी कपड़े थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाने लगते हैं, पंखे कम कर देते हैं। तो आप उसको डेट देखो, उर्दू डेट कैलेंडर की। जैसे ही देख लो एक डेट आ गई 30 तारीख को 1, तो वो समझो कि रमज़ान का महीना आ गया। ओके, रमज़ान महीना आ गया। बस वो फर्स्ट से 120 डेज ये 4 महीना हरमोन के। अब ऐसे अंदर बस सिंपल। रेन इज़ द कॉमन, विंटर में, समर में भी विंटर में भी। इस्लामिक कैलेंडर का जो न्यू ईयर है वो समर सीजन से शुरू होता है, ठीक है ना। यह है बस मैं चीज़, वेरी सिंपल। कभी भी हरमुन का कोई भी महीना, यानी कि जैसे कि रमज़ान है, वो गर्मी में कभी नहीं आएगा, नेवर। ना अल-हज्ज वल उम्रता, नेवर इन फॉल इन द समर सीजन, नेवर। ऑलवेज इन द विंटर। हरमुन मंथ्स fall always in winter season, always without change. थैंक यू वेरी मच। सलाम अलैकुम दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मोहम्मद अल्ताफ़ हूँ मैं।
आपके यहाँ डेजर्ट है तो आप वहाँ जा सकते हैं, पैसा बचाइए। जहाँ 20-30 हज़ार में अलहज्जा वलुम्बता हो जाए तो वहाँ 2-4 लाख खर्च करने की ज़रूरत क्या है। रब्बुल आलमीन ने आपकी सहूलियत बनाई है ना, हर तरह के लोग हैं ना, पुअर है, लेकिन जाइए तो प्रॉपर मंथ में जाइए ना कि गर्मी में आप अलहज्जा वलुम्बता बना रहे हो। ऑलवेज इन द विंटर, समझे ना। दिस इज़ द प्रोसीजर टू डिज़ाइन द इस्लामिक कैलेंडर जो मैंने बताया। ओके, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक बार और देख लो, आप निगाह मार लो, क्योंकि ये जो है ना, ये आपको ये देखो, ये देखो, ये निगाह मारो। गर्मी के 8 महीने, 4 सर्दी के एक स्पैन में आएंगे। ऑलवेज ऑलवेज 8 गर्मी 4 सर्दी, दिस इज़ द फिक्स एकदम। नेवर चेंज इन दिस थिंग, ओके, नेवर। हार्मोन का मतलब ही है कि हैज़ बीन एंड विल हैव बीन फॉर एवर सेम एज इट इज़। डबल बेस का मतलब ही फॉर एवर मोहम्मदुन फॉर एवर एज ए इंडिविजुअल। रब्बिल आलमीना फॉर एवर एज ए इंडिविजुअल। एक पर्सन उसकी डेथ हो गई, रब्बुल आलमीन फिर दूसरे की, किसी की, हर एक की रब्बुल आलमीन अलग अलग है। जितने भी जिंदा लोग हैं सबकी अलग अलग हैं, ठीक है ना। और बाकी जो लोग हैं उसके लिए वो रब्बुल आलमीन है। और रब्बुल आलमीन ये क्या है, ओनली वन ओनली वन। रब्बुल आलमीन अर्रहमानु इज़ वन। अर्रहमाना टोटल जितने भी मैरिड कपिल हैं वो उतने, मतलब जितनी वोमेन हैं उतने अर्रहमाना हैं, जो यानी कि एडल्ट वोमेन, चाहे वो अनमेरिड हों चाहे वो मैरिड हों, जितनी वोमेन हैं एडल्ट हैं 16 ऑनवर्ड, उतनी ही अर्रहमाना है। उसमें से जिस एंगेजमेंट कर लेते हैं 16 साल पे या शादी कर लेते हैं 18 साल पे, वो उसकी रहमानी बन जाती है, रब्बिल आलमीन बन जाती है। रब्बिल आलमीन हर एक की अलग अलग एक है, बाकी रेस्ट जितने भी है वो रब्बिल आलमीन है। बस दिस इज द थिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बाय। माशा रहमान रहीम है, बे रहमान रहीम में रहमान रहीम shower you from his mercy after following these things, which are as per Al-Quran. Thank you very much. Bye.